नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति की ओर से आज हमने जो गाना देखा वो हसीन रात, और इसको जो गाया है और संगीत दिया है सुप्रसिद्ध गायक, संगीतकार और कलाकार डब्बू मलिक जी ने। और साथ में है सारिका सिंह, जो बहुत अच्छी गायिका हैं, कई फिल्मों में गा रही हैं, कई एल्बम आए हैं उनके। तो ये जो गाना है हमको इतना अच्छा लगा इस गाने में, और एआई का भी उपयोग किया है। इसके गीत भी अच्छे हैं, संगीत भी अच्छा है, और इसमें अभिनय भी अच्छा किया, गायकी भी अच्छी है। कुल मिलाकर ये गाना इतना हिट है आज के दौर में, और नए दौर में ये युवा पीढ़ी को बहुत पसंद आएगा। तो इसीलिए हमने डब्बू जी से और सारिका जी से बातचीत करने की सोची। तो डब्बू जी नमस्कार। तो ये वो हसीन रात का आपके मन में कब आया कि इसको करना है, क्योंकि गीत भी इतना अच्छा लिखा है और आपने जो संवाद कहा है गायकी के साथ वो भी बहुत ही असरदार है, प्रभावशाली है। लग रहा है कि वाकई एक मंझे हुए कलाकार और एक बहुत अच्छे कलाकार ने वो संवाद भी बोला है। तो इसके बारे में आप बताएं। शुक्रिया केशव भाई। और ये एक ऐसा है कि आपने अपनी बातों में एक चीज़ कही जो वो ये थी कि यंगर ऑडियंसेस को पसंद आएगा। तो आप यकीन करिए कि जब ये गाना बना था तो मैंने ये सोचा था फाइनल जब इसका आउटपुट आया था कि शायद ये यंगर ऑडियंसेस को पसंद नहीं आएगा। और ये प्रश्न मेरे माइंड में था कि किस तरह से इसका वीडियो शूट किया जाए। एक बार मैंने सारिका से भी कहा था कि सारिका हम लोग इसमें फीचर नहीं करेंगे, यंग लड़का और यंग लड़की को लेकर एक वीडियो बनाएंगे ताकि यंगस्टर्स को कनेक्ट हो। बस बात वहीं तक रुक गई। ये गाना बन के 40 दिन या 45 दिन हो गए। उसके बाद हमें एक चांस मीटिंग मिली। मेरे मित्र हैं तरुण चोपड़ा और हर्ष भाटिया का एमिकेबल क्रू, इनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि एक क्लिप देखी। और वो क्लिप देखने के बाद मैं इतना इंस्पायर हुआ कि एक आर्टिफिशियल वीडियो इतनी खूबसूरती से बनाया जा सकता है। और ये पूरी क्रेडिट जो है वो एमिकेबल क्रू और हर्ष भाटिया को है कि उन्होंने इसको इस ड्रीम को साकार किया। और उसकी वजह से आई थिंक कहीं ये यंगस्टर से जाके कनेक्ट होगा, क्योंकि विजुअल अपील जो है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की जो अपील है वो यंगस्टर्स कनेक्ट करेंगे। सो एक रूटेड गाना है, मेलोडिक गाना है, इमोशनल गाना है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेस है, जिस तरह से ये कनेक्ट हुआ है। तो जहाँ पर लिरिक्स भी जो लिखे हैं मोनीश रजा जी ने वो बड़े डीप और खूबसूरत खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया है। सारिका जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से गाया। एक तरीके से तो सारिका मैं इस गाने को नहीं गाना चाहता था, क्योंकि जब हमारी टीम हम सब बैठे थे तो एक बार हमारे स्टूडियो में हमारे जो क्रिएटिव बैकअप काम करती हैं रोशन जी, तो उन्होंने सारिका जी की आवाज़ सुनी और हम मिक्स सुन रहे थे। जब हमने ये सुना तो मैं खुद डर गया सारिका को सुन के, और मैंने कहा कि इस दिग्गज कलाकार से मैं टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि मैं शायद इतना अच्छा नहीं गा पाऊँ। और बहुत मैंने कोशिश की, अवॉइड किया, लेकिन हमारे क्रिएटिव हेड्स और हमारी क्रिएटिव टीम ने कहा कि नहीं, आप करेंगे और आपको गाना चाहिए, बिकॉज ऐसा मौका इस दिग्गज कलाकार के साथ गाने का आपको भी नहीं मिलेगा। तो मैंने मेहनत की और मैंने सारिका से भी बहुत सारे सजेशंस लिए, क्योंकि इनके जो गुरु हैं वो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के बहुत बड़े गुरु हैं जो जिन्होंने इनको गाना सिखाया, और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासिकल ट्रेनिंग ली है। तो कुछ इनकी जो सीख थी, मैंने हालांकि कंपोज़ किया गाना, और मैं चाहता था कि ये गाना लता जी गाएं, लेकिन जब मुझे इस युग की लता क्या बात। अपने सामने मुझे दिखी साक्षात मेरे किसी एक ओरिजिनल वर्कशॉप में, तो ये भी इमोशनल हो गई। इनको ऐसा लगा ऐसा तारीफ़ किसी ने किया नहीं, लेकिन जो मुझे दिल से लगा मैंने वही किया। और फिर ये मौका जाके माइक में इसको गाना, और इन्होंने भी 2-3 चीज़ों की शिकायत की, अच्छा ये सुर यहाँ पर अगर आप अच्छा ऐसा लगा लो या ये चीज़ ऐसे कर लो। तो सारिका जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और रोशन जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारी क्रिएटिव टीम के हेड है, जिन्होंने कहा कि नहीं आप ये गाना गाएंगे, और आपको ये गाना, और ज़िद करके उन्होंने गाना गवाया। तो थैंक यू वेरी मच टू द एंटायर टीम एंड सारिका। सारिका जी, वो हसीन रात ये जो गाना है, ये गाना युवा पीढ़ी को बहुत कुछ कहता है, और प्यार की इतनी गहराई और इतना
मार्मिक वो जब वो आती है बातचीत बोलता है वो, तो ये गाना क्या कहना चाहता है आपकी नज़र से? युवा पीढ़ी को क्या संदेश देगा, या प्रेम को और किस तरह से पक्का करेगा? और इस बात को कुछ आप बताएं इस गाने में। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि केशव जी और मैं हम एक ही शहर के हैं, इंदौर के, मध्य प्रदेश के। तो बहुत अच्छा लग रहा आपसे बातचीत करके। और वहाँ पहले मैं बता देती हूँ कि ये गाना डब्बू मलिक सर का ही है। उन्होंने मुझे देखते से ही, सुनते से ही एक अंदर से, आत्मा से एक आवाज़ आती है, लो तुम्हारे लिए गाना बना देता हूँ। क्या बात। ऐसा गाना जब बनता है तो वो गाना ईश्वर बना रहता जी। है, बना वो ईश्वर बुन रहा होता है। एक होता है हम सोच समझ के बना रहे हैं गाना, एक होता है अपने आप से निकल के बन जाना। जी। तो सर ने जस्ट मुझे देखा, मेरा गाना सुना और उसी दिन ये गाना उन्होंने बना दिया। जी। उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग वगैरह में सब टाइम लगा। जैसा भी हो, रिजल्ट आपके सामने है। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी। अब रही प्यार की बात, जी। तो जो हमारी जो प्यार की जो मौलिकता है ना, जो खो गई है, जो एकदम झटपट झटपट में लगे हुए लोग, बहुत अच्छा। शायद ये गाना उन पे असर डाले। शब्द थोड़ा बड़े बहुत आराम से चलो, प्रभावशाली हैं। थोड़ा जी। शांति से चलो। प्यार बहुत सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं है प्यार। वो मतलब छूने में एक कितना वो असर है, जो बताओ, कमाल अजीब है। सा जो एहसास है ना, इस गाने ने वो कहा है। जी। और इसके जो सुर हैं, जब कोई भी गाना, सा उसका कोई भी हो, पंचम सुर से कोई भी गाना आज तक शुरू हुआ है, वो गाना लोगों को हमेशा दिल को छुआ है। क्या तो बात। इस गाने की जो शुरुआत है वो पंचम सुर से है, वाह। प से। तो वो गाना अपने आप में लोगों को अच्छा लगेगा ही। और आपको बता दूं कि शुद्ध स्वरों का मिलन इस गाने में है। और जब शुद्ध स्वर जब बोलते हैं ना, तो वो तो गाना फिर हिट होना ही है। ये गाना कितने सिटिंग में गीतकार के साथ और आपको धुन बनाने में कुछ तो समय क्या लगा बात है। होगा कई बार? ये मैंने कहा, एक मुझसे छोटी सी गलती हो गई कि मैंने हमारी इस युग की लता कहा। तो जब लता जी का नाम लेते हैं तो हमें लता सरस्वती माँ कहना चाहिए, इसलिए माफ़ी उसके लिए। बट ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी, मैंने उसी वक्त कहा कि मुझे तो दीदी की याद आ गई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई बैठा है जो लता जी के कंठ की आवाज़ में गा रहा है। एंड आई गॉट सो इंस्पायर्ड कि इसमें समय लगा नहीं, मैंने उसी वक्त इनके साथ बैठा, इनको देखा और कुछ आमद हुई और मैंने ऐसे एक धुन गा दी। जी। और इन्होंने बोले तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने उसकी दूसरी लाइन गा दी, फिर तीसरी लाइन गा दी, एंड इस तरह से ये धुन बन गई। और इसमें बिल्कुल समय नहीं लगा। लेकिन मोनिश रज़ा जी जो हमारे लिरिक्स राइटर हैं, उनको मैंने फिर गुजारिश की कि इसके अंदर थोड़ी डेप्थ और एक पोइट्री जो एक शायर की होती है, और जैसा आपने सुना कि मेरी आवाज़ उसमें बहुत अच्छी लगी। और जब ये हुआ तब वो मेरे को शायर भी लगे आप वहाँ। हाँ, और सारिका ने एक चीज़ कही कि इस गाने की हाईलाइट जो है ना वो आपका डायलॉग है। बिल्कुल है। और जिस तरह से आपने उसको किया वो एक यूनिक चीज़ बन के आएगी। वी आर काइंड एंड गॉड इज काइंड। अच्छा, फिल्मों में तो एआई का बहुत उपयोग हो रहा है, वीएफएक्स और ग्राफिक्स और एआई बहुत। ये जो गाने में एआई का, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि इसमें एआई का उपयोग किया जाए? ये पूरा क्रेडिट जो है ना वो एमिकेबल क्रू जो हमारी एआई कंपनी है, जो हर्ष भाटिया जो इसके डायरेक्टर हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। और उन्होंने अगर इस तरह का वीडियो नहीं बनाया होता तो मैं कभी इसको अप्रूव करता ही नहीं। और ये मेरे मन में कभी था नहीं, लेकिन ये मेरे मन में जो व्याकुलता थी, जो परेशानी थी कि मैं इस गाने का करूं क्या, इस गाने को कैसे शूट करूं क्या। मैं बहुत सारे वीडियोस खुद भी डायरेक्ट कर चुका हूं। मैंने अरमान का बरसात भी किया, मैंने MWM के लिए काफ़ी वीडियोस ऐसे बनाए विद इनोवेशन एंड स्टाइल। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई तो न्यू चीज़ होनी चाहिए। एंड थैंक्स टू हर्ष भाटिया विद हिज, जिस तरह की जो हमारे डायरेक्टर हैं इस वीडियो के, जिस तरह का इन्होंने अपने आर्टिफिशियल टूल्स का इस्तेमाल करके उसका जो क्रिएटिविटी जो किया, प्रिसिशन के साथ जो काम किया, सो शायद वो एक मेरे लिए मार्गदर्शन बना कि अब इस रास्ते पे हमें चलना चाहिए। हमेशा नहीं, बट जब भी हमको कोई इनोवेटिव चीज़ करनी है। तो आई थिंक मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जो मेरी जो तलाश थी उसको पूरा हर्ष भाटिया और एमिकेबल क्रू ने पूरा किया। अच्छा, ये गाना तो भी इंडिपेंडेंट है, हो सकता है कहीं कल फिल्म मेकर या कोई म्यूजिक डायरेक्टर इस गाने को मांगे फिल्म के लिए, तो आप देंगे क्या उसको? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारी कंपनी, अब देखिए क्या है, इस स्टेज, जिस स्टेज में मैं हूँ आज, कंपनी MWM वो भी मेरी है, गा भी मैं रहा हूँ, म्यूज़िक भी मैं कंपोज कर रहा हूँ, मार्केटिंग भी मैं खुद करता हूँ। तो कहीं ऐसा है कि अब मैं कहीं जा करके किसी से रिलीज़ मांगता नहीं, तो सब कुछ जो हो रहा है वो मेरी कंपनी के अंडर ही हो रहा है।
और आगे चल के हम ग्लोबली इंटरनेशनल एमिकेबल क्रू और हमारी कंपनी MWM हम इंटरनेशनल वीडियोस भी बनाने वाले, ग्लोबल आर्टिस्ट के साथ काम करने वाले। तो बहुत सारे प्लान्स हैं एंड इस चीज़ का एक्साइटमेंट ये है कि अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं वो बहुत पावरफुल और अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। अंतिम सवाल कि संगीत जगत में जो आपका घराना मतलब पिता परंपरा चली आ रही है, पिता का नाम आपने बढ़ाया, फिर आपके बच्चे बढ़ाए, इसके बारे में कुछ बढ़ाएं? देखिए, सरदार मलिक साहब के डले हुए नींव के ऊपर ही हमारी सारी कहानी लिखी गई है। वो बहुत ही दिग्गज और महान कलाकार और बहुत अच्छे इंसान थे। कमाल की सरप्राइजिंग बात यह है कि उन्होंने हमेशा चाहा कि हम एजुकेशन से वाबस्ता रहें और आगे चल के एजुकेशन से ही आगे बढ़ के काम करें या नौकरियां करें। वो हमें संगीत में नहीं चाहते थे, लेकिन शायद उनकी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए हाँ, उनका पूरा का पूरा वंशज उसी में जुड़ गया। जी जी चाहे वो हमारे ब्रदर अनु भाई हों और अब आने वाली पीढ़ी अमल अरमान हो, जी। हम लोग सब लोगों ने बस वो उनकी ही परंपरा को आगे बढ़ाया, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया, उनकी दुआएं साथ हैं, वरना ये सब तो नहीं हो पाता। जी। और आपके बच्चे जो आज बड़े संगीतकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में? अरमान जो है वो गायक कलाकार है जी। और वो सबके साथ अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, गा भी रहे हैं। अमल जो है वो हमारी इस फैमिली का बैकबोन हो के सारे गाने जो उसने बनाए हैं, 113 114 गाने उसके बने हैं, जिसमें हर गाने के ऊपर 100 मिलियन 200 मिलियन। आज इवेंट इंडस्ट्री में भी बड़ा नाम होता है, जो हर कोई जैसे कहता है मैंने- कि उनको बुलाया जाए। नहीं, जैसे मैंने कहा है कि ईश्वर की कृपा है, शायद कुछ दुआएं हमारे पिता और हमारी माता की, अगर हमने शायद थोड़ा बहुत उनका सेवा किया होगा, उन दुआओं की वजह से चलता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को अगर अपने माँ बाप, अपने एल्डर्स की जितनी केयर कर सकें, जितना ध्यान रख सकें, वो ही दुआएं आपको आके शील्ड करती हैं और वही आगे लेके जाती हैं। और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, वर्क हार्ड टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर एल्डर्स एंड द डेस्टिनी विल चेज। अच्छा, ये तीनों पीढ़ियों में संगीत में बदलाव, जैसे श्रोताओं में, सुनने वालों में बदलाव हुआ, तो मलिक साहब का, सरदार मलिक साहब का, फिर आपका, अनु मलिक जी का, फिर आपके बच्चों का, आपका, तो कुछ अलग अलग तो हुआ होगा जो समय के साथ संगीत में बदलाव होता है, गीत में बदलाव होता है। बच्चों की सोच अलग है। जैसे जी। जैसे अब सूरज डूबा है, अमन मलिक का गाना जो आया था, जी। उसने इंडस्ट्री में तहलका क्या मचा है, दिया था। अरे वहां से लेके कौन तुझे यूं प्यार करेगा, MS धोनी का जो सारा संगीत जी अमल ने दिया, जी जी उसने झंडे गाड़ दिए थे सारी श्रोताओं के और सुनने जी, वालों के दिलों जी। पे, राज करा उस म्यूजिक ने। एयरलिफ्ट जैसी पिक्चर में और बहुत सारी ऐसी बड़ा पिक्चर- नाम है आज की तारीख में बहुत स्थापित सारे संगीत। उन्होंने सुपर हिट गाने दिए, अमल मलिक ने, जो कंपोजर हैं। जी। और सबकी एक कमिटमेंट रही है जो मेरे को बड़ी खुशी होती है, कि हमेशा बच्चे आके मुझे कहते हैं, पापा हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी लेगेसी, क्या? हमारे दादा श्री सरदार मलिक का क्या कहीं बात? भी उनके नाम को आंच पड़े। क्या तो वो इतनी जल्दी से, या इस कमर्शियल दुनिया में इतनी जल्दी से अपने आप को बिखरते नहीं। सुरेश शर्मा जी पूर्व नवभारत टाइम्स के पूर्व संपादक हैं और इंटरनेशनल नेशनल फेस्टिवल्स में समीक्षक भी रहा। कुछ एक आध प्रश्न आपसे करें। एक ही सवाल मुझे करना है। वो हम लोग सरदार मलिक साहब को सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो सरदार मलिक साहब की का जो संगीत था, उसकी सबसे बड़ी खासियत थी मधुरता और गहराई, ये उनका। तो उस परंपरा को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है, इसके लिए आपको साधुवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो म्यूज़िक आप तैयार कर रहे हैं, तो अभी एक ख़ास तरह से जो फिल्में हैं उसमें म्यूज़िक का रूप एक तरह से कहेंगे कि डिटोरिएट कर रहा है। जी। और ऐसा नहीं है कि आदमी सिर्फ अलग से सुने उसे, ये माहौल ख़त्म हो गया है। फिल्म में सुना और उसके बाद आगे निकल जाते हैं। तो आप अभी के समय की इस रुचि को देखते हुए और अपनी परंपरा में कैसे तालमेल बिठा रहे हैं? वो हसीन रात इसका जवाब है। अब दिखाएंगे आपको, अभी देखा सुना नहीं आप इस आपने। गाने को सुनिए, इस गाने को देखिए। और कोशिश यही है कि जो हमारा पूर्वज है, जो हमको जो धरोहर हमारे हाथ में दी गई है हमारे बुजुर्गों से और इतने महान संगीतकारों से, कोशिश ये है कि वो मेलोडीज और वो पावर जो है वो हमने बहुत सारे हमारे बच्चों की फिल्मों में भी आए। MS धोनी जैसी पिक्चर में हमेशा कहता हूँ कि उसके 4-5 गाने दिल को बहुत छुए थे और हमने कोशिश की है। और इसी गीत के अंदर आपको शायद वो थोड़ी सी हमारी जो छाए है हमारे बुजुर्गों की, वो नजर आएगी। यानी मधुरता और गहराई, ये अगर आप
संभव करेंगे तो आप मानते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो उसकी तरफ आकर्षित होगी? देखिए, दो मुश्किल है जो आप पूछ रहे हैं प्रश्न, वो सही है, बिकॉज वो थोड़े से अब एक सिंप्लिसिटी की तरफ बहुत चले गए हैं। आज का दौर वो है जहाँ पर शब्द जो है उसका वर्बल कन्वर्सेशन को गीत बनाया जा रहा है। एक तरफ गालियाँ भी यूज़ की जा रही हैं गानों के अंदर, दूसरी तरफ रैप भी बना जा रहा है, तीसरी तरफ ऐसा है कि आप डिस्को या डांस पार्टीज़ में या उसके अंदर उसका गीत बना जा रहा है। लेकिन कहीं भी आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेलोडी कहीं वीक हो रही है, क्योंकि जब भी 10 सालों में या 5 सालों में एक मेलोडी गाना कमाल का आता है, वो छा जाता है। आ जाता है। क्या चलिए, हमारी शुभकामनाएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू। अब आपको गाना दिखा देते हैं।